ठीक है। अच्छा, पहले आप लोग मुझे ये बताएं, आप लोगों को ये जो प्रैक्टिकम है आपका, ये कौन से डेट पर है, और इसमें आपसे क्या मांगा जा रहा है? कोई एक बंदा वॉइस में बता दे। कोई एक बंदा मुझे माइक्रोफोन ऑन करके बता दे, आप लोगों को कहाँ पर मसला है और क्या मांगा जा रहा है आपसे। अच्छा, प्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रेजेंटेशन एक पॉइंट आ गया। आवाज़ कहाँ से ओपन होगी? आप अपने मोबाइल का वॉल्यूम तेज़ करें, आपको वॉइस आ जाएगा। ऊपर माइक्रोफोन, अगर आप बात करना चाहते हैं तो माइक्रोफोन का ऑप्शन है, माइक्रोफोन के ऊपर क्लिक करें, वो वहाँ पर काम स्टार्ट कर लेगा। ठीक है, आपकी ऑडियो मैं सुन सकूँगा। अच्छा, एक आपसे प्रेजेंटेशन का कहा जा रहा है। ठीक है, प्रेजेंटेशन आप लोगों को टॉपिक प्रेजेंट करने का कहा जा रहा है ट्रेनिंग सेंटर पे। लेसन प्लानिंग का कहा जा रहा है। ठीक है, लेसन प्लान ऑन टॉपिक एंड प्रेजेंटेशन ऑन द सेम टॉपिक। ठीक हो गया। अच्छा, मॉडल आपको चाहिए। ठीक है, ठीक है, मॉडल भी इसी सेशन के अंदर मिल जाएगा इंशाल्लाह। आवाज़ किसी को कलीम भाई, आवाज़ तो ठीक है मेरी, सबको जा रही है आवाज़? प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट, लेसन प्लान, प्रोजेक्ट। अच्छा, ये सिर्फ दो चीज़ें हैं। एक है, मतलब प्रैक्टिकम में दो चीज़ें हैं। एक आपने एक लेसन प्लान बनाना है, ठीक है, हार्ड फॉर्म में, एआई से बन जाएगा। आपने उसका सिर्फ पेज के ऊपर उसको लिखना है। अगर प्रिंट आउट वो एक्सेप्ट करते हैं तो फिर जो एआई बना दे उसका आपने प्रिंट लेना है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है वो प्रिंट आउट एक्सेप्ट नहीं करते, आपने हाथ से लिखना है उसको। ठीक है। अच्छा, बना बनाया प्रॉम्प्ट मेरे पास है। लेसन प्लान के लिए कोई मसला नहीं है। लेसन प्लान यहाँ हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका यूज़ करके हम बना देंगे। मैं सिर्फ ये सुनना चाहता हूँ कि क्या आपको जो प्रेजेंटेशन का कहा जा रहा है, आपने लेसन प्लान को प्रेजेंट करना है या किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आपने डिस्कशन करनी है क्लास में? जैसे कि हमने किया था, मुझे टॉपिक्स मिले थे कोर सब्जेक्ट्स के अंदर और हमने उन टॉपिक्स को प्रेजेंट किया था क्लासरूम के अंदर। फॉर एग्जांपल HCF एंड LCM मैथमेटिक्स का टॉपिक है, तो मैंने क्लासरूम के अंदर वहाँ पर लास्ट सेशन पर मैंने उसको प्रेजेंट किया था कि मतलब जैसे आप अपने क्लासरूम के अंदर बच्चों को टीच करते हैं। बता देना, कोई माइक्रोफोन ऑन कर दें। आपको कहाँ पर मसला कहाँ पे? अच्छा, पॉइंट्स आ गए। आपने एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, एक आपने असाइनमेंट लिखनी है, लेसन प्लान आपने रेडी करना है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स तो मुझे पता है यही है। तो आपको किस चीज़ में मसला है? कोई बंदा बात नहीं करना चाह रहा। जी अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप मुझे बताएं क्या क्या आपसे मांगा जा रहा है? हमसे यही मांगा जा रहा है कि कोर सब्जेक्ट्स में हमने टॉपिक सेलेक्ट की है। फॉर एग्जांपल मैंने नाउन सेलेक्ट किया है, एडिशन, इसी तरह और भी लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग साइंस में। तो वो ये कह रहे हैं कि लेसन प्लान भी तैयार करें और फिर इस पर प्रेजेंट भी करना है। अच्छा, तो उस लेसन प्लान को प्रेजेंट करना है या उस टॉपिक को प्रेजेंट करना है, मुझे ये बता दें। वो कह रहे थे हमें कि हम लेसन प्लान को देखेंगे और इसी उसी पॉइंट को आप प्रेजेंट करेंगे, यानी प्रेजेंटेशन करेंगे लेकिन उस लेसन प्लान के मुताबिक करेंगे आप लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब उसमें लेसन प्लान के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं आपने उसी के अकॉर्डिंग उसको प्रेजेंट करना है। जी ठीक हो? हाँ। जी हाँ, हम हमारी जो टीचर है वो देखेंगे कि हम वो पॉइंट्स अप्लाई कर भी रहे हैं या नहीं।
अच्छा, क्लियर हो गया, ठीक है। जी। तो अच्छा, हम वैसे तो ज्यादातर टीचर्स तो डरती भी है और प्रेजेंटेशन भी नहीं कर सकते, और फिर वो जो पॉइंट्स भी नोट करेंगे तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम है। हम डरती भी है, और पॉइंट्स को हम कैसे फॉलो करेंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। और लेसन प्लान तो हमने वो पॉइंट्स दी एआई को, और वो हमने वहां से हेल्प लिया है। हम्म, अब मैं तैयार भी कर रही हूँ। हम्म। बस जो जो पॉइंट्स वो कह रहे हैं हम वो तैयार कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको अभी ये जो स्क्रीन के ऊपर है ये वाला डॉक्यूमेंट, ठीक है, मैं पहले इसके ऊपर आपको समझाता हूँ। एक तो आप नॉर्मली जाते हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी हो गया या मेटा एआई, ठीक है। एक तो आप जाते हैं वहाँ, उसको ये कहते हैं कि जी प्रिपेयर अ लेसन प्लान ऑन दिस टॉपिक, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ HCF जी एंड LCM, आप ऐसा लिखते हैं, ठीक है। जी क्लियर हो गया। ये नहीं, आपने ये नहीं करना, ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, जी आपने चैट जीपीटी या फिर मेटा एआई, उसको ये सारा ये जो प्रॉम्प्ट है ये मैं आपको ग्रुप में कॉपी करके दे दूंगा, आपने ये देना है, ठीक है, ताकि ये जी सारी चीज़ें वहाँ पर जी लेसन प्लान के अंदर आ जाएं। यहाँ पर टोटल 15 पॉइंट्स है, काफ़ी इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं, मैं आपको एक एक चीज़ अभी समझा दूंगा। देखें, आपने क्या करना है, ये सारा आपने कॉपी करना है, ठीक है। मैंने सेलेक्ट कर दिया, पूरे को सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं, लेसन टाइटल, ग्रेड, लेवल, क्लास, सब्जेक्ट, ड्यूरेशन, वट एवर जितना भी है 15 तक मैं आ गया। मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है, मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और जी मैं अभी जाऊँगा चैट जीपीटी के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर एक न्यू चैट स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ आपने मोबाइल के अंदर भी आप यही प्रोसेस है, यही आपने करना है, पूरे इस मैसेज को आपने कॉपी करना है, यहाँ पर इसको पेस्ट करना है, ठीक है। देखिए ये स्टार्ट जी से एंड तक जो मैंने कॉपी किया था वो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये तो हर एक बंदे को आता जी होगा, पता है, मैं आपको पॉइंट के ऊपर अभी लेके जाऊँगा। ये सारा यहाँ पर आपने कॉपी करके पेस्ट करना है, एंटर करना है। ये आपसे 3 चीज़ें मांगेगा, ठीक है, ये आपसे 3 चीज़ें मांगेगा, क्योंकि ऊपर जो प्रॉम्प्ट मैंने दिया, मैंने इसको कहा हुआ है कि आस्क मी फॉर सब्जेक्ट, ग्रेड, लेसन टाइटल। ये आपसे ये 3 चीज़ें मांगेगा। अब आप में से कोई बंदा सब्जेक्ट भी मुझे बता दे, ग्रेड यानी क्लास भी मुझे बता दे और टाइटल भी मुझे बता दे, ताकि मैं वो यहाँ पर पेस्ट करूँ और आपको फर्दर गाइड कर सकूँ। जी साइंस साइंस फॉर क्लास फॉर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। अच्छा, सब्जेक्ट पहले हमारे पास है, सब्जेक्ट जनरल साइंस, ठीक हो गया। साइंस अच्छा, जी दूसरा कौन सा है इसमें, ग्रेड। और क्लास 4 है अच्छा, क्लास 4 है। टाइटल कौन सा है। लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, ये 3 चीज़ें इसने मुझसे मांगी और ये आपसे भी मांगेगा, ठीक है। जो बंदा अपने टॉपिक के ऊपर इस चीज़ को तैयार करेगा, ठीक है, अपने टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान को लिखेगा, तो ये 3 चीज़ें मांगेगा, ये आपने देनी है। अच्छा, मैंने दे दी और मैंने इसको कहा कि कर लो, तैयार कर लो, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, हेयर इज़ अ कंप्लीट डिटेल्ड एंड क्लासरूम रेडी, यानी मुकम्मल, तफसीली और क्लासरूम के अंदर इस्तेमाल होने के लिए बिल्कुल फॉर्मल लेसन प्लान इसने तैयार कर लिया है, ठीक है। इसमें आपसे प्रेजेंटेशन के टाइम पूछा जाएगा कि आपने क्या, इसके अंदर ये टाइमिंग जो है, ठीक है, देखें यहाँ पर इंट्रोडक्शन वार्म अप के लिए 5 मिनट्स का टाइम है, तो आपने जब प्रेजेंट करना है इस टाइमिंग का आपने ख्याल करना है, ठीक है। 5 मिनट से ज़्यादा इंट्रोडक्शन को आपने नहीं देना। अब आप लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। मैं प्रेजेंटेशन का टेम्पलेट भी यहीं से तैयार करके दूंगा आपको, कोई मसला नहीं है, ठीक है।
हर एक बंदा यही पॉइंट्स अप्लाई करेगा तो प्रेजेंटेशन भी आपको मिलेगा यहाँ से, और आपको यहाँ से एक प्रॉपर लेसन प्लान भी मिलेगा। अच्छा, ऊपर जितने भी पॉइंट्स और थे, इमरान भाई एक पॉइंट और इसके साथ एविएट्स भी हमने तैयार करना है और एक्टिविटी बेस करना है प्रेजेंटेशन। वो मसला नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ, हर एक चीज़ के ऊपर आता हूँ। ऐसे आपने चीज़ें यहाँ पर मुझे क्लियर कर दी, मैं आपको बताता हूँ। एविएट्स भी यहाँ एआई से ही मैं लूँगा आपके सामने, ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है। वो आपने फिर मटेरियल प्रॉपर तैयार करके जाना है, ठीक है, अपनी प्रेजेंटेशन के लिए। चार्ट भी अपने साथ लेके जाना है, परमानेंट मार्कर भी अपने साथ लेके जाना है, और फ्लैश कार्ड्स छोटे से, मतलब बड़े चार्ट को काट दें, छोटे फ्लैश कार्ड्स बना दें, वो भी आपने अपने साथ फिर वहाँ पर एज अ मटेरियल, यानी आपके वो एविएट्स में आएगा। क्लियर हो गया? हाँ जी, ठीक है। ये तो ये क्या होगा, यहाँ पर हमारे साथ एक प्रॉपर लेसन प्लान बन चुका है। देखिए मैं आपको स्टार्ट से बताता हूँ। यहाँ पर क्या है, लेसन का टाइटल हो गया हमारे साथ, लेसन टाइटल लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ग्रेड जो हमने दिया था क्लास 4, सब्जेक्ट कौन सा है, जनरल साइंस। ड्यूरेशन यहाँ पर इसने अपनी तरफ से अज्यूम की है, आप ड्यूरेशन ऊपर प्रॉम्प्ट में भी दे सकते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल पीरियड जो होता है जनरल साइंस का वो 35 मिनट्स का होता है, या 25 मिनट्स का, या 30 मिनट का। सो वो उस टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिर टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, ठीक है। इज्यूम कर लिया इसने कि 40 to 40। एक सवाल इमरान भाई, ये जो ड्यूरेशन टाइम है ये हम वहाँ कहा है कि 15 मिनट का करना है, तो क्या हम वो लगा ले या अपनी 15 मिनट्स का क्या करना है आपने जी? 15 मिनट्स का क्या करना है? 15 मिनट्स में आपने प्रेजेंट करना है इस टॉपिक को। हाँ जी, तो ठीक है ना, आपके क्लासरूम के अंदर जो 35 मिनट्स का टाइम होता है, ये सारे लेसन प्लान को आपने जल्दी वहाँ पर प्रेजेंट करना है, ठीक है। 15 मिनट्स के अंदर इसको सम अप करना है, वहाँ पर डिलीवरी इसकी 15 मिनट्स के अंदर करनी है। अब आप वहाँ पर प्रेजेंटेशन के टाइम उनको ये कहेंगे कि फॉर एग्जांपल जो लेसन प्लान मैंने यहाँ पर तैयार किया है, इसमें ये जो पॉइंट है ये तो ब्लूम टैक्सोनॉमी वाला वो पॉइंट इसने इंक्लूड किया है यहाँ पर, इंट्रोडक्शन, ठीक है। आपने क्लासरूम के अंदर प्रेजेंट करते वक्त ये कहना है कि इंट्रोडक्शन एंड वार्म अप को हम 5 मिनट्स का टाइम देंगे। प्रेजेंटेशन के वक्त आपने ये बात करनी है, सिंपल, ठीक है। और आपने फिर टीचर एक्टिविटीज़ यहाँ पर क्या क्या होंगी, ग्रेट स्टूडेंट्स एंड आस्क, यहाँ पर वो बच्चों को खुशामदीद कहेगा, उनको कोई अच्छे अल्फाज के साथ वेलकम करेगा। फिर ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं, राइट आंसर्स ऑन बोर्ड, ठीक है, चेयर, फैन, कैट, प्लान, प्लांट, बॉल। आप क्या करें, आप यहाँ पर बच्चों को टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हुए उनको वार्म अप भी कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप आखिर में कहेंगे कि आज जो हमारा टॉपिक है वो है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आपने क्लासरूम के अंदर वहाँ पर इंडक्शन सेंटर की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर आपने इस चीज़ को ऐसे प्रेजेंट करना है कि फिर इस पॉइंट पर मैं कहूँगी कि बच्चों आज हमारा टॉपिक है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, यानी जानदार और बेजान, ठीक है। ऐसे आपने प्रेजेंट करना है इस चीज़ को। क्लियर हो गया? फिर आपने सामने टीचर्स को कहना है कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन के अंदर स्टूडेंट्स की जो एक्टिविटीज़ होंगी वो ये होंगी कि हम बच्चों को कहेंगे कि बच्चों आप अपने इर्द गिर्द ज़रा देख लें कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, उनको पार्टिसिपेशन की खातिर डिस्कशन में उनको इन्वॉल्व करना है। क्लियर हो गया? ये स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ का आपने वहाँ पर बताना है, आपने ऐसे प्रेजेंट करना है। ऐसे नहीं कि मतलब वो आपके बच्चे हैं, आपके सामने बैठे हैं और आप हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे तो फिर वो 15 मिनट्स वाली जो बात उन्होंने की है वो फिर यहाँ पर रह जाएगी। क्लियर हो गया? जी जी क्लियर होगा। अच्छा, ये लेसन प्लान यहाँ पर प्रॉपर रेडी हो चुका है, ठीक है। मैंने वो स्टार्ट में पॉइंट्स भी एक्सप्लेन किए कि आपने इसको प्रेजेंट ऐसे करना है।
आपने सामने जो टीचर्स बैठे हैं प्रैक्टिकम या सेशंस के अंदर, वो जो टीचर्स बैठे होते हैं उनको ऐसे बताना है कि इस पॉइंट पर हम ये करेंगे, इस पॉइंट पर हम ये करेंगे, इस काम के लिए हम 15 मिनट्स का टाइम देंगे प्रेजेंटेशन और इंस्ट्रक्शन के लिए। हमने कॉन्सेप्ट को डिफ़ाइन करना है इस वाले स्टेप में, और कॉन्सेप्ट डिफ़ाइन करने के लिए हमने पहले लिविंग थिंग्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कि जो चीज़ें जानदार होती हैं, ठीक है, जिनमें सांस होती है, जो बढ़ोतरी करते हैं, दे ग्रो, मूव, ब्रीथ, इधर उधर जाते हैं, सांस लेते हैं, खुराक करते हैं और फिर रिप्रोडक्शन भी करते हैं, तो वो आपने ऐसे टॉपिक को प्रेजेंट करना है, उनको ऐसे बताना है। क्लियर हो गया? ओके। अच्छा, फिर आपने जी ऐसे जी। ऐसे हर एक पॉइंट को आपने वहाँ पर प्रेजेंट करना है। मैं इस पूरे ये लेसन प्लान तो आपका यहाँ पर रेडी हो गया। हर एक बंदा सुन ले, इस लाइव सेशन के अंदर जितने भी लोग हैं यहाँ, इस लाइव सेशन के अंदर जितने भी लोग हैं, ये आपका लेसन प्लान यहाँ पर रेडी हो गया है। ये आपने अगर तो वो प्रिंट आउट इसका एक्सेप्ट करते हैं तो आपने इसका एक प्रिंट आउट लेना है। क्लियर हो गया? इसका एक प्रिंट आउट लेना है, यहाँ से कॉपी करना है, फॉर्मल इसकी फॉर्मेटिंग करनी है एमएस वर्ड में। मैं आपके सामने इसकी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, देखें। ये हमारे साथ एक नया फाइल है, यहाँ पर आपने इसको ऐसे पेस्ट करना है, फिर नीचे ये वाली चीज़ें हटा दें इससे। क्लियर हो गया? ये आपका वो लेसन प्लान वहाँ से मैंने कॉपी कर लिया है। ये आपका, इसको फिर आपने फॉर्मेट करना है। कोई बंदा मुझे बता दे वो इसका प्रिंट आउट एक्सेप्ट करते हैं या नहीं? प्रिंट आउट उसका तो एक्सेप्टेबल उन्होंने कुछ नहीं बताया है। हैंड रिटन ही मांगते हैं। जी जी, हैंड रिटन मांगते हैं। फिर आपने ऐसा करना है, ये हाँ जो हाँ। स्टेप मैं कर रहा हूँ इससे आपने मतलब ये आपने नहीं करना, इसको आपने कैंसिल करना है, ठीक है। आपने यहाँ पर जितना लेसन प्लान हमारे साथ रेडी होके आ चुका है प्रॉम्प्ट की वजह से, इस लेसन प्लान को आपने बाय हैंड इसको लिखना है। क्लियर हो गया? लेकिन इसमें ये चीज़ें आपने नहीं लिखनी। वुड यू लाइक मी टू फॉर्मेट दिस लेसन प्लान इनटू ए प्रिंटेबल वर्ड पीडीएफ स्टाइल, ये आपने वहाँ पर नहीं लिखनी। मतलब नकल के लिए भी आपने अकल का इस्तेमाल करना है, ये एआई वाली चीज़ें निकालनी है। बाकी इसमें जो पॉइंट्स आपके हैं आपने वो उठाने हैं। क्लियर हो गया? जी हाँ, क्लियर हो गया। इमरान भाई, ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग वाला ये लेसन प्लान पर ग्रुप में शेयर कीजिए। मैं इसको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि मतलब हर एक बंदे ने ऐसे करना है। मैं ये आपको शेयर करूँगा, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। यू आर एन एक्सपर्ट करिकुलम डेवलपर एंड एक्सपीरियंस एजुकेटर, क्रिएट अ कंप्लीट डिटेल एंड क्लासरूम रेडी लेसन प्लान जो कि फॉर्मल हो, यूजिंग द स्ट्रक्चर बिलो, और नीचे वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करे वो। और फिर आस्क मी फॉर जी जी। सब्जेक्ट, ग्रेड, लेसन टाइटल। ये प्रॉम्प्ट पूरा मैं ग्रुप के अंदर दे दूंगा, ठीक है। इसको आपने वहाँ से कॉपी करना है, अपना ग्रेड, ठीक है, अपना सब्जेक्ट, अपना ग्रेड, अपना लेसन टाइटल, ये आपसे मांगेगा चैट जीपीटी, आपने वो देना है जैसे मैंने यहाँ पर दिया। क्लियर हो गया? टॉपिक मैंने दिया, क्लास का वो बता दिया मैंने इसको, और जनरल साइंस सब्जेक्ट के हवाले से इसको आइडिया दिया। अब फॉर एग्जांपल आप कोई इस्लामियात के टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बनाना चाहते हैं, फिर क्या करेंगे? यहाँ पर इसने मुझसे कितनी चीज़ें मांगी? 3 चीज़ें मांगी, ठीक है। क्या क्या? सब्जेक्ट, ठीक है, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल ये मुझसे मैं चाहता हूँ कि ये मेरे लिए वो तैयार करे इस्लामियात का, ठीक है। इस्लामियात का भी हमने रेडी करना है ना, असाइनमेंट, लेसन प्लान। जी हाँ, अब इस्लामियात का लेट्स भी है। सपोज इस्लामिक स्टडीज़ का
कोई टॉपिक है क्लास 5 का, ठीक है, मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल अपनी तरफ से देना चाहता हूँ डे ऑफ जजमेंट। क्लियर हो गया? ये मैंने इसको टाइटल दिया, ठीक है, ये मैंने इसको टाइटल दिया अपनी तरफ से। लेसन का टाइटल क्लास 5 का भी बता दिया और इस्लामियात का। ये अब मैं इसको कहता हूँ कि इसके ऊपर एक नया लेसन प्लान बना कर दो, ठीक है। ये ऊपर वाली सारी पॉइंट्स को कॉपी करेगा, फॉलो करेगा, उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा और ये मेरे लिए इंग्लिश में लेसन प्लान लिखेगा। लेकिन मुझे तो क्या करना है, वो ये सारी चीज़ें मुझे उर्दू में चाहिए, ठीक है। अब इसने वो लेसन प्लान इस्लामियात के लिए भी स्टार्ट कर दिया है, सारे पॉइंट्स लिख लिए हैं, टाइमिंग की डिस्ट्रीब्यूशन भी इसने कर ली है। आखिर में इस्लामियात के लिए लिखते वक्त आपने ये करना है, ठीक है। मैंने इसको कहना है कि ट्रांसलेट द अबव टू प्योर उर्दू, ठीक है, ऐसे आपने करना है। अब देखते हैं ये क्या करता है। ये लेसन प्लानिंग का तरीका सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है। देखें, इसने प्रॉपर इस्लामियात का एक लेसन प्लान मैंने मेरे लिए यहाँ पर उर्दू में लिख लिया। नज़र आ रहा है ना सबको? जी हाँ। ये तो हर एक बंदे को पता है, बच्चों वाला दौर तो चला गया है, सारा काम हमने इन्हीं टूल्स का यूज़ करके करना है, ठीक है। लेकिन बस एहतियात करनी है कि वहाँ पर प्रेजेंट करते वक्त मसला ना बने। आपने चीज़ों को फॉर्मली प्रेजेंट करना है, जैसे वो कहते हैं कि 15 मिनट्स के अंदर आपने इन सारे पॉइंट्स को प्रेजेंट करना है। अब ये दो लेसन प्लान, ठीक है, एज अ टेम्पलेट भी यहाँ पर हमारे साथ रेडी हो चुके हैं। आप लोग मैसेजेस कर रहे थे कि हमें एक टेम्पलेट प्रोवाइड कर दे, तो असल में यही टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। देखिए, ये इस्लामियात का लेसन प्लान अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर लें, फॉर्मल सबक का मंसूबा लेसन प्लान, उन्वान क्या है हमारा, योम क़यामत, डे ऑफ जजमेंट, ठीक है, क्लास 5 जुमात पंजम के लिए। सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, इस्लामियात। ये लेसन प्लान इसी को कहते हैं। इसका दौरानिया कितना है, 40 से 45 मिनट तक, ठीक है। ये वो ब्लूम टेक्सोनॉमी के पॉइंट्स यहाँ पर इसने इंक्लूड किए हैं। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो फिर इसी एआई को कहें कि बस ये ब्लूम टेक्सोनॉमी वाला पॉइंट यहाँ से ख़त्म कर दो। अच्छा, इसको हमने ऐसे करना है, फिर अपने हाथ से पेजेस के ऊपर इसको उतारना है। क्लियर हो गया? ये हम हर एक पेज के ऊपर ये सारे पॉइंट्स उतार देंगे, हमारा लेसन प्लान रेडी हो जाएगा। इसके 15 मार्क्स आपको मिलेंगे। क्लियर हो गया? 15 मार्क्स इसके आपको मिलेंगे। आपकी डीएमसी में 15 मार्क्स इसके जाएंगे, 20 या 15 मार्क्स। और इमरान भाई, हम ये अपने स्कूल के हेड से साइन भी करेंगे वो इसका एक या जब जरूर? नहीं, जब आपका लेसन प्लान रेडी हो जाए ना, तो इसके ऊपर एक टाइटल पेज मिलता है, ठीक है। टाइटल पेज आपने ख़ुद से बनाना है। छोटा सा टाइटल पेज होगा, आपने लिखना है कि इंडक्शन प्रोग्राम फेज़ 4 2025-2026, इस तरह। नीचे आपने अपना नाम लिखना है, अपनी आईडी लिखनी है, CNSE नंबर, मोबाइल नंबर, वटेवर। फिर आपने लिखना है सेंटर नेम, ठीक है, आपका जो सेंटर है। आपने नीचे फिर लिखना है कि हेड टीचर का साइन, जो वो कह रहे हैं उस बंदे का साइन, उसके लिए एक हेडिंग दे दें और उनसे साइन कर ले। टाइटल पेज के ऊपर, लेसन प्लान के ऊपर नहीं। आपने ये हाथ से पेजेस के ऊपर डायरेक्टली सबमिट नहीं करने, इसके ऊपर एक टाइटल पेज लगाना है। यार, जैसे हम BS लेवल पर या MS लेवल पर असाइनमेंट सबमिट करते हैं, वही असाइनमेंट है, हाथ से लिखना है, एक टाइटल पेज इसके साथ लगाना है। ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा, इसको मतलब आपने क्लासरूम के अंदर प्रेजेंट भी करना है। तो अब मैं इसको कहता हूँ जी। कि मेरे लिए क्या करो, एक प्रेजेंटेशन बना दो। नहीं, राइट नहीं, प्रिपेयर, ठीक है।
क्लियर हो गया। मैंने इसको कहा कि मेरे लिए एक प्रेजेंटेशन बना दो, जो जनरल साइंस का ऊपर तुमने मुझे वो दिया, लेसन प्लान दिया। अब इस पूरे लेसन प्लान के लिए मुझे एक प्रेजेंटेशन बना कर दो, ठीक है। मैंने इसको ये कहा, सिंपल, मैंने आसान अल्फाज में कहा। आप उर्दू में भी इसको कह सकते हैं कि एक प्रेजेंटेशन लिखो जो ऊपर जनरल साइंस का लेसन प्लान लिखा है तुमने। अब इसने क्या किया, इसने ये किया कि इसने एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन मेरे लिए रेडी कर लिया है, लेकिन इसको भी हम सुस्त हैं, हम कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इसको कहेंगे क्रिएट, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, क्रिएट अ पावर पॉइंट PPTX। क्लियर हो गया। अब ये मेरे लिए पावर पॉइंट का एक यही पूरे ये जो प्रेजेंटेशन इसने लिखा है, इसको पावर पॉइंट में अप्लाई करके डाउनलोडेबल लिंक हमें मिलेगा, जो कि इस लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के टॉपिक के ऊपर एक प्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। अब ये डाउनलोड हो जाए, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अब ये ओपन होगा, मैं आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इसने रेडी कर लिया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हमने फॉर्मेट करना है। किधर गया डिज़ाइन इसका, ठीक है। बाकी इसको आप अपने लिए ब्यूटीफाई भी कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई टेम्पलेट अप्लाई कर दें तो वो इसके ऊपर आ जाएगा। देखिए मैं इसके ऊपर फॉर एग्जांपल ये वाला टेम्पलेट अप्लाई करता हूँ, तो पूरे प्रेजेंटेशन के ऊपर ये टेम्पलेट आ गया और ये हमारे साथ एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। आप अपने सेशंस के अंदर अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से ये चीज़ भी वहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। देखें ये आप वहाँ पर ये चीज़ प्रेजेंट करेंगे प्रैक्टिकम सेशन के अंदर, ठीक है। उनके सामने ये चीज़ प्रेजेंट करेंगे कि आज हमें जो टॉपिक मिला है वो जनरल साइंस क्लास 4 से लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर एक टॉपिक मिला है, ठीक है। इसके लेसन ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ ये वाले हैं। ये सारे पॉइंट्स आपने यहाँ से डिफाइन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ये आपने वहाँ पर प्रेजेंट करनी है ये चीज़ें। फिर आपने उनको कहना है कि इसके अंदर, ठीक है, इस टॉपिक के अंदर हमें इन मटेरियल्स की ज़रूरत होगी। टेक्स्ट बुक क्लास 5 का या क्लास 4 का, ठीक है, या नोटबुक साइंस का, फ्लैश कार्ड्स, पिक्चर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, चेयर का एक तस्वीर, ये आपके एविएट्स भी हो गए हैं, चार्ट पेपर, ये सारे मटेरियल्स हमें इसके लिए ज़रूरी होंगे। इसके साथ हम ये चीज़ें प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। बच्चों को ये टॉपिक इन टूल्स, इन मटेरियल्स, इन रिसोर्सेज के थ्रू डिलीवर करेंगे। अच्छा, वार्म अप और इंट्रोडक्शन में ये चीज़ें आपने प्रेजेंट करनी है कि टीचर ने पहले कोई क्वेश्चंस करने हैं बच्चों से, उनको पार्टिसिपेशन की खातिर उनको इन्वॉल्व करने के लिए डिस्कशन में ये सारा काम करना है, ठीक है। और स्टूडेंट्स ने क्या करना है, कोई क्वेश्चन टीचर पूछेगा तो स्टूडेंट यहाँ पर वो आंसर करेगा। लेट सपोज इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ये होगा कि बच्चे आप उठो और मुझे बता दो क्लासरूम के अंदर आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें पड़ी हैं उनके नाम क्या क्या हैं। तो एक बच्चा क्या करेगा, वो उठेगा, हमें बताएगा कि सर या मैडम वहाँ पर अलमारी है, यहाँ पर चेयर है, एक बेंच है, मेज़ है, वाइट बोर्ड है, मार्कर है, ये सारी चीज़ें बच्चा हमें बताएगा। और इंट्रोडक्शन का फ़ायदा क्या है, पर्पज़ क्या है, कि बच्चों में एक किस्म की क्यूरोसिटी हम क्रिएट कर सकें, वो उस टॉपिक के लिए रेडी हो जाएं, ठीक है। और वो अपने दिमाग के अंदर पहले से जो नॉलेज रखते हैं वो भी हमें पता लग जाए, ठीक है। वार्म अप एक्टिविटी के अंदर आपने ये चीज़ें प्रेजेंट करनी है, इस तरह आपने कहना है। की कॉन्सेप्ट कौन कौन से आपने वहाँ पर बताने हैं, ये सारे इसके की कॉन्सेप्ट्स हैं। लिविंग थिंग्स के लिए मतलब आपने इंट्रोड्यूस करना है लिविंग थिंग्स को, आपने बताना है कि हैव लाइफ, जो ग्रो करे, जो मूव करे, जिसको खुराक की ज़रूरत हो, जिसको पानी की ज़रूरत हो, जो रिप्रोड्यूस कर सके, रिप्रोडक्शन कर सके। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए की कॉन्सेप्ट आपने कौन सा देना है कि वो चीज़ें जिनकी कोई लाइफ नहीं होती, ठीक है, कोई ज़िंदगी नहीं होती, जो बड़े नहीं होते, नहीं बढ़ सकते, ठीक है, जो सांस नहीं ले सकते और ना वो खाते हैं, ना पीते हैं, ना ही वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं।
क्लियर हो गया? ये आपने ऐसे इस चीज़ को प्रेजेंट करना है। अच्छा, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग थिंग्स के कौन कौन से होते हैं, इन सारे पॉइंट्स को आपने वहाँ पर जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करना है। क्लियर हो गया? फिर आपने ये चीज़, ठीक है, एक किस्म का गेम है सॉर्टिंग गेम, कि वो बच्चों को आप करवा दें कि ये पिक्चर्स ले लो, इसमें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स डिफ्रेंशिएट कर दो, इनके ग्रुपिंग कर लो, सॉर्ट कर लो, लिविंग थिंग्स को अलग कर दो, नॉन लिविंग थिंग्स के पिक्चर्स को अलग कर लो, या नामों को वाइट बोर्ड के ऊपर अलग अलग लिखो। तो ये एक एक्टिविटी यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। फिर आपने इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, ये वाला स्लाइड आपने बताना है बच्चों को, ठीक है, वहाँ पर सेशन के अंदर, प्रैक्टिकम के अंदर, कि टी चार्ट इन नोटबुक्स विद 2 कॉलम्स, ठीक है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एक कॉलम बना ले, कॉलम ए में लिविंग थिंग्स के और कॉलम बी में नॉन लिविंग थिंग्स के नाम वो लिख ले, ताकि वो सीख सकें। आपने ये चीज़ ऐसे वहाँ पर प्रेजेंट करनी है, ठीक है। और असेसमेंट एवेल्यूएशन के लिए आपने फिर ये चीज़ें करनी है, जो कि नॉर्मली हर एक टीचर करता है। वो क्या करता है, ओरल क्वेश्चंस करता है, ठीक है, या ग्रुप वर्क या ग्रुप एक्टिविटीज़ उनको असाइन कर देते हैं, ठीक है। और नोटबुक रिव्यू हम क्या करते हैं, उनकी कॉपी वगैरह उसको चेक करते हैं, ठीक है। ये असेसमेंट एवेल्यूएशन की खातिर आपने इस चीज़ को वहाँ पर प्रेजेंट करना है। समेटिव क्विज़ आप कर सकते हैं, जिसमें आप ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मतलब लेसन जो है आपका, जो टाइटल था लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ये ख़त्म हो गया। अब इसके इख्तिताम पर हम एक समेटिव क्विज़ रख देते हैं। हम बच्चों से ये 3 क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप हमें बताओ लिविंग थिंग्स क्या क्या हैं, उनको डिफ़ाइन करो, डिफरेंसेस बताओ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में, और फिर सर्कल द लिविंग थिंग्स। हम उनको एक एक्टिविटी यहाँ पर, मतलब ये क्वेश्चन हमने दे दिया, वो क्या करेंगे, इसमें सर्कल करेंगे लिविंग थिंग्स को, तो नॉन लिविंग थिंग्स ऐसे ही रह जाएंगी। डिफ्रेंसिएशन एडाप्टेशन, ठीक है। आपने यहाँ इस स्लाइड को वहाँ पर प्रैक्टिकम सेशंस के अंदर कैसे प्रेजेंट करना है, वहाँ पर आपने बताना है कि स्लो लर्नर्स की खातिर, मतलब क्लासरूम के अंदर अगर कोई स्लो लर्नर है जो आहिस्ता चीज़ों को पिक करता है, जो थोड़ा सा कमज़ोर हो, हम उनको अच्छी तरह से समझाने के लिए पिक्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्ड लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लासरूम के अंदर अगर लर्नर्स यानी स्टूडेंट्स एडवांस लेवल के हैं, तो फिर हम उनको रोबोट और कुछ एडवांस लेवल के एग्जाम्पल्स के थ्रू लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों का आइडिया दे सकते हैं। अच्छा, आपकी क्लासरूम के अंदर अगर कोई विजुअल लर्नर है, मतलब टेक्सचुअल से ज़्यादा वो विजुअली चीज़ों को अच्छी तरह से गेट कर सकता है, विजुअली इंटेलिजेंस अगर उसकी ज़्यादा है, विजुअल इंटेलिजेंस, ठीक है, विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस अगर ज़्यादा है, तो क्या करेंगे आप वहाँ पर उनको बताएंगे कि हम विजुअल लर्नर्स को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस और इमेजेस दिखाकर टॉपिक को अच्छी तरह से समझा सकते हैं। तो ये सारी स्लाइड्स आपने वहाँ पर ऐसे प्रेजेंट करनी है, और आखिर में आपने इसका कंक्लूजन करना है, ठीक है, क्लोजर इसका करना है। कोई टीचर यहाँ पर क्या करेगा कंक्लूजन में, कि अब मुझे बता दो, टॉपिक ख़त्म हो गया, लिविंग थिंग्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, ठीक है। और अगर आप कंक्लूजन में ये भी बता दो कि यहाँ पर आखिर में हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को समराइज़ करके बच्चों के सामने रखेंगे, तो वो अच्छी तरह से इस चीज़ को सीख सकेंगे। फिर स्टूडेंट्स की रिफ्लेक्शन अगर आप लेना चाहते हैं, तो फिर स्टूडेंट से पूछ लें कि एक एक चीज़ का बता दो, लिविंग थिंग्स अलग बता दो, नॉन लिविंग थिंग्स अलग बता दो, एक एक चीज़ का। तो ये पूरा प्रेजेंटेशन भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमने रेडी कर लिया है, ठीक है। आप इवन इसका भी प्रिंट आउट ले सकते हैं, जस्ट आपने अपने लिए इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करना है, अपने अकॉर्डिंग इसको बनाना है। क्लियर हो गया? यस, क्लियर हो गया। अच्छा, मैंने तो अच्छी खासी कोशिश की सबको समझ आ जाए। मैं थोड़े से मैसेजेस देख लेता हूँ। हैंड राइटिंग इज़ मस्ट, होमवर्क विल ऑल्सो इंक्लूड, ठीक है। आप अपने ये जो प्रॉम्प्ट मैंने आपको दिया, इसमें मैं होमवर्क भी इंक्लूड कर लूँगा। होमवर्क अब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आप अज्यूम कर ले कि होमवर्क हमने क्या देना है। अच्छा, जो लोग अभी आए हैं ना, आप लोगों के लिए इसका प्रॉपर एक वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, ठीक है, वो आपको मिलेगा इंशाल्लाह।
अच्छा, मेरी तरफ से तो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। लेसन प्लानिंग आपने ऐसे तैयार करनी है, प्रेजेंटेशन आपने ऐसे तैयार करना है। आपका कोई क्वेश्चन हो पर्सनल तो आप पूछ सकते हैं। बाकी इस्लामियात का तरीका भी मैंने बता दिया कि कैसे इस्लामियात का लेसन प्लान आपने तैयार करना है। टेम्पलेट्स भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा और ये प्रॉम्प्ट भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप ये वीडियो ज़रा शेयर कर दें, ये जो बनाई है। ये वाली अभी इस पूरे सेशन की जी जी, जी ये मैं शेयर ये करूँगा वाली इंशाल्लाह। ये भी शेयर कर दें, और वो जो पहले पहले स्टार्ट में जो कॉपी किया है, जो भेजना है हाँ जो चैट आपने जीपीटी पे, वो भी ठीक है, वो भी मैं 15 आपको वो जो है, ठीक है अभी कर दें, मेहरबानी करें। जी 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 थोड़ा सा टाइम तो लेगा जी। कब कब तक कर लेंगे? 11 से पहले पहले हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। जी और किसी का कोई क्वेश्चन हो? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे क्वेश्चन सलमान है कैसे हैं? कि मैं अभी बना हुआ हूँ सर। डिटेल्स ये थे कि आपने जो भी अभी प्रेजेंटेशन की है, जो भी कुछ लेसन वर्क किया हुआ है, काइंडली अगर आप सर वो पर शेयर कर दे तो मैं ग्रुप में मेहरबानी शेयर होगी, करूँगा। ठीक है, मैं ग्रुप में क्योंकि शेयर हमारा करूँगा। इशू होता है। सर ये जो है ना, मुझे टॉपिक मिला है मैथ का, इंट्रोडक्शन ऑफ एरिया कवरिंग ए शेप विद यूनिट्स। इसका मॉडल मुझे नहीं मिल रहा, और ये जरा कोई आप गाइड कर लेंगे? मुझे बता दें ये सब्र करें थोड़ा सा। ठीक है, मैं यहाँ पर स्क्रीन तो आपको विजिबल है ना, स्क्रीन नज़र आ रहा है? जी जी मैं वो मैसेज यहाँ से कॉपी कर लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। ऊपर है। अच्छा अभी मुझे बता दें आपका ये क्लास कौन सा है? क्लास 5th है। क्लास 5 का है। अच्छा मैथमेटिक्स का है? जी जी मैथमेटिक्स है। और ये कौन सा टाइटल है आपका? लेसन टाइटल कौन सा है? इंट्रोडक्शन ऑफ एरिया इंट्रो कवरिंग ए शेप, इंट्रोडक्शन ऑफ एरिया हाँ कवरिंग ए शेप ये विद यूनिट, इंट्रोडक्शन ऑफ एरिया कवरिंग ए शेप ए शेप विद यूनिट्स। विद यूनिट्स। अच्छा जी, इसका मॉडल की भी समझ नहीं आ रही कि कौन सा बनाए। अभी देखते हैं ये क्या बनाएगा। जी ये आपका मॉडल है। जी इंट्रोडक्शन में आपने क्या करना है? बिगिन द लेसन प्लान द लेसन बाय शोविंग अ स्क्वायर टाइल और अ पेपर पीस। ठीक है, आपने एक पेज को स्क्वायर की शेप में काटना है। हाउ मैनी ऑफ दीज विल वी नीड टू कवर द टॉप ऑफ दिस टेबल। आपने ऐसे वो चीज़ों को काटना है, फिर ये क्वेश्चन करना है बच्चों से। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी हो गई यहाँ पर। ये इसका प्रॉपर मॉडल है। ठीक है, और गाइडिंग क्वेश्चन आपने बच्चों से ये पूछने हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय कवरिंग अ सरफेस, मतलब सरफेस को कवर करने से हमारी मुराद क्या है। आपको बच्चे कोई आंसर करेंगे। और फिर आपने डज अ बिगर शेप नीड मोर टाइल्स और फीवर। अच्छा बड़ा सरफेस होगा तो क्या उसको ज़्यादा टाइल्स या कम टाइल्स की ज़रूरत होगी। ये क्वेश्चन आपने एक्टिविटी के दौरान करने हैं। फिर स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स में अपने स्टूडेंट्स का हाँ सर हम सब्जेक्ट में प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, ये सिर्फ नहीं सुन रहा मैं क्या? हम सिर्फ एक सब्जेक्ट में
तैयार करेंगे या हर में एक तैयार करेंगे? हमने अपने टाइम पर 4 सब्जेक्ट्स में 4 असाइनमेंट यानी 4 लेसन प्लान्स सबमिट किए थे और 4 प्रेजेंटेशन दी थी। इस्लामियात के टीचर ने अलग प्रेजेंटेशन ली थी, मैथमेटिक्स के क्लास में अलग प्रेजेंटेशन हुई थी, जनरल साइंस में अलग प्रेजेंटेशन, ठीक है, और इंग्लिश में अलग से प्रेजेंटेशन हुई थी। सर ये एरिया वाला जरा सेंड कर दे इसमें ग्रुप में। देखें ये किया है। ये जब आप ये ऊपर जो मैंने आपको वो दिया प्रॉम्प्ट, ठीक है, ये वाला आप इसको कॉपी कर लें, ठीक है। ये आपसे 3 चीज़ें मांगेगा कि सब्जेक्ट कौन सा सही दें, है। आपने सब्जेक्ट का नाम बताना है मैथमेटिक्स, लेसन टाइटल जो आपने मुझे बताया आपने वो बताना है, और क्या रह गया, ग्रेड लेवल क्लास 5 आपने बताना है। तो जो यहाँ मेरे साथ आ गया वो आपके साथ भी आएगा। वालेकुम अस्सलाम। एक्सक्यूज मी सर, ये सर मेरी बात सुने, ये आपने भी बताया ना कि वहाँ पे जब आप लेक्चर डिलीवर करेंगे तो वहाँ पे जो बाकी जो ट्रेनिंग बैठी होती है तो उनको आपने ये स्टूडेंट नहीं समझना। जैसे आपने बताया कि उनको आपने जो हमारे सुन रहे होते हैं, जो हमारे वो प्रैक्टिकम लेने आएंगे, उनको हम साथ साथ ये बताते जाएंगे कि हमने फिर ये चीज करनी है, फिर ये चीज करनी है। तो सर हम जब कल हमारा सेशन खत्म हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपने इन्हीं को बच्चे समझने, और आपने जैसे क्लास में एक टीचर आके प्रेजेंटेशन देती है तो उस तरीके से देना है। फिर मैं आपको बताता हूँ, फिर वो सीन है। इन्होंने तो मुझे ये बताया कि इस पूरे लेसन प्लान को हमने वहाँ पर प्रेजेंट करना है। तो अगर लेसन प्लान को प्रेजेंट करना है तो जो कुछ अभी इस पूरे किस्से में मैंने आपको समझाया फिर वो हो गया, ठीक है। वो तो मैं आपको ठीक है सर, उन्होंने बात यही कही है, जो बात इन्होंने कही है सिस्टर ने, उन्होंने यही कहा है कि ये लेसन प्लान जो आप लोग बनाएंगे सेम वही चीज आपने वहाँ पे प्रेजेंट करनी है। ये फिर आपने गलत सुना है। फिर ऐसा है, लेसन प्लान आपने क्या किया, लिविंग थिंग्स के ऊपर हमने लिखा ना, ठीक जी है, सर, एंड नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर, ठीक है जी। हमने ऐसा किया। फिर हमने क्या करना है, इस पूरे टॉपिक को हमने ऐसे प्रेजेंट करना है कि 15 मिनट्स हमने वहाँ पर जल्दी जल्दी इंट्रोडक्शन को देनी है, या 5 मिनट्स में इसको इंट्रोड्यूस करना है, इंट्रोडक्शन इसकी देनी है, फिर एक्टिविटी करानी है, वहाँ पर क्वेश्चन आंसर हमने वहाँ पर प्रैक्टिकल के अंदर जो ट्रेनी टीचर्स बैठे होते हैं उनको उनसे क्वेश्चन पूछने हैं, वो फिर हमारे बच्चे हो गए। फिर आपने ये सारा काम विद इन टाइम लिमिट करना है। ओके सर, बस फिर इसी चीज़ को वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दें, वो भी मुश्किल नहीं है। ओके सर, ठीक है सर। और सर एक बात और थी, ये जिस तरह इनको लेक्चर वो एक सिस्टर अभी कह के गई हैं कि मुझे ये टॉपिक दिया है ना, तो हमें तो कोई टॉपिक भी नहीं दिया, बस टीचर ने कहा कि आप लोगों का हमारे टाइम पे, वो आप वाली बात ही की कि हमारे टाइम पे हमें कहा गया था कि आप कोई भी 2 सब्जेक्ट में ना प्रेजेंटेशन तैयार करें प्रैक्टिकम के लिए लेसन प्लान। तो हमने 2 की थी, लेकिन हमें इन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि आपने 1 करना है या 2, 3, 4, कुछ भी नहीं। तो फिर हम ज्यादा से ज्यादा में 2 तैयार कर लें कि क्या करें? देखिए, आप भी टीचर हैं और मैं भी टीचर हूँ, और इस डिपार्टमेंट का आपको पता है कितना प्रॉब्लमेटिक डिपार्टमेंट है या नहीं है? यस सर। तो आप 4 टॉपिक्स उठा लें, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट से एक टॉपिक उठा लें। आसान काम है। ओके सर। ये जो आपको मैंने गाइड किया इसको फॉलो करें, आपके साथ 4 लेसन प्लान्स बन जाएंगे, ठीक है। और फिर उस चीज़ के लिए 4 प्रेजेंटेशन आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, यहाँ आपके कहने का मतलब ये है कि भी मैं 4 तैयार कर लूँ, आगे से वो जितना मर्जी अगर कहते, लेकिन अपनी तरफ से मैं प्रॉपर होके जाऊँ। मैथमेटिक्स से एक टॉपिक उठा लें, ओके सर। जनरल साइंस से एक टॉपिक उठा लें, इस्लामियात से एक टॉपिक उठा लें, और क्या रह गया, इंग्लिश, उससे एक टॉपिक उठा लें। आसान से टॉपिक्स उठा लें, उसके ऊपर लेसन प्लानिंग कर लें, और जब आप लेसन प्लान अपने हाथ से लिखेंगे तो आपको प्रेजेंटेशन के लिए बहुत सारे पॉइंट्स खुद से याद भी हो जाएंगे। यस सर। एविएट्स का किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया कि एविएट्स यहाँ पर क्या क्या होंगे? एविएट्स, मॉडल्स,
चार्ट्स, ये सब कुछ उन्होंने बताया था कि ये जितना आप इनमें से इनको इन्वॉल्व करेंगे उतने आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। मॉडल्स का बहुत कह रहे हैं कि जरूर होना चाहिए, 15 मार्क्स मॉडल के होंगे। हाँ, ऐसा है। यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमने पूछना है, गिव मी आइडियाज़ फॉर एवियर्स चार्ट्स एंड मॉडल्स फॉर ऑल द लेसन प्लान्स गिवन अबव। ठीक है, ओके सर। इसका भी हमें आइडिया मिल जाएगा। ये आप अपने बिहाफ पर अपने मोबाइल के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर इस तरह पूछ सकते हैं, तो आपको आइडिया यहाँ से मिल चुका है। कोई अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पर देख लें, वो डाउनलोड कर लें, ठीक है। या इंटरेक्टिव स्लाइड शो, जो मैंने अभी एक प्रेजेंटेशन बना लिया, ऐसे एक प्रेजेंटेशन बना लें। या लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आपने साउंड क्लिप्स का यूज़ करना है या कर सकते हैं। साउंड क्लिप्स आपको बेशुमार इंटरनेट पर मिल सकते हैं। बर्ड्स की आवाज़ आप डाउनलोड कर लें, उनको बता दें। वहाँ पर प्रेजेंट करना होता है, वहाँ पर आखिरी दिन होता है, एक ड्रामा होता है, सीरियसली, ठीक है। ये अभी से बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि ये होगा वो होगा, वहाँ पर जान छुड़ाने वाला काम होता है। ख़ुद तैयार होके जाएं, वहाँ पर आपको 1-2 मिनट में निपटा लेंगे, बात ख़त्म कर लेंगे। सर हमारा तो अभी उन्होंने जो असल में हम डिस्ट्रिक्ट हंगू से है ना, तो हमारी जो पेडागोजी की क्लासेस हुई थी वो हमारी आरपीडीसी को हाट में हुई थी। और फिर जब हमारे प्रैक्टिम की बात आई तो उन्होंने सॉरी ये कोर्स सब्जेक्ट की, तो उन्होंने सेंटर चेंज कर दिया हंगू में, और अब कह रहे हैं कि प्रैक्टिम के लिए आपको फिर को हाट जाना पड़ेगा। अब पता नहीं, ये भी नहीं पता कि हमारा प्रैक्टिम होगा कहाँ पे, अभी तक इसका भी कोई आइडिया नहीं है। फ़ाइनल उनसे आप पूछ लें, अपने ग्रुप के जो एडमिन्स हैं, आप अपने अपने ग्रुप्स में ऐड होंगे ना आप लोग, उनसे पूछ लें। उनसे पूछा है, उनको खुद भी नहीं पता। वो कहते हैं कि नहीं, आप सबक आपका शेड्यूल जब आएगा तो उसमें पता चल जाएगा कि आपने कहाँ जाना है। अच्छा, इसका मतलब वो इस चीज़ को शेड्यूल भी करेंगे। चलें, तो फिर उसी से पता लग जाएगा। ये सर 3 to 6 है ना, 3 नवंबर to 6 नवंबर तक, तो उसमें से वो कहते कि स्टूडेंट को मुख्तलिफ मतलब उनके शेड्यूल बनेगा कि कौन से स्टूडेंट किस दिन उन्होंने आना है, फिर वो शेयर करेंगे, उसके बाद पता चलेगा। क्योंकि उसमें एलिमेंट्री वाले भी है ना और प्राइमरी वाले भी हैं और हाई वाले भी हैं। अच्छा, ये बिलाल अहमद GPS एवास्की इस्लामियात नमाज, मैथ सिंपल एडिशन विदाउट कैरिंग, और इंग्लिश में नाउन, जनरल साइंस में मैटर एंड इट्स स्टेट्स। बिलाल भाई, जो तरीका मैंने समझाया, ये सारा काम आप टोटल 5 मिनट्स के अंदर कर सकते हैं। इस पूरे चैट में जो तरीका मैंने किया ना, आप इसका यूज़ करके स्टार्टिंग का जो मैसेज है इसको कॉपी करना है आपने, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इसको आपने कॉपी करना है, इसको अप्लाई करना है, और हर एक सब्जेक्ट के लेसन प्लान आपको विद इन अ मिनट, ठीक है, एक मिनट के अंदर आपको चारों लेसन प्लान भी मिल जाएंगे। आप प्रेजेंटेशन के लिए आइडिया भी ले सकते हैं, आप एवियर्स का यूज़ भी कर सकते हैं। मैं तो इस चीज़ के ऊपर अभी तक खामोश इस वजह से था कि आजकल तो AI का दौर है, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जो लोग टेक्स्ट से रिलेटेड नहीं होते, ठीक है, ज़्यादा उनका वास्ता नहीं होता, तो उनको फिर भी मसला रहता है। तो वो तरीका भी मैंने सिंप्लीफाइड कर दिया है, आसान अल्फाज में मैंने आपको ये प्रॉपर जो मेथड है लेसन प्लानिंग का वो समझा दिया है। अब इसमें इंशाल्लाह मसला नहीं आएगा। आप ये रिकॉर्डेड इसका वो देख लें, रिकॉर्डेड वीडियो A to Z आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। क्लियर हो गया? ओके सर, थैंक यू सो मच। अच्छा भाई, और किसी का कोई क्वेश्चन हो पर्सनल वट एवर, रिलेटेड टू प्रैक्टिकम, रिलेटेड टू लेसन प्लान, रिलेटेड टू असाइनमेंट, वट एवर, आप पूछ लें, मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँ, क्योंकि क्लास का टाइम वैसे भी यहाँ पर ख़त्म नहीं होने वाला। आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कोई टॉपिक वगैरह नहीं मिला अभी तक, अपनी तरफ से उठा लें। नहीं, उन्होंने कहा कि आप ग्रुप बनाए, तो अभी तक ग्रुप भी नहीं बनाए हुए और ना हमें कोई टॉपिक वगैरह मिले। खैर है, फिर आप ऐसा करें, उनसे बात कर लें कि हम क्या करें, फाइनल हमें कोई मैसेज दे दें।
जी उनसे पूछ लें कि आप हमें फ़ाइनल कोई मैसेज दे दें कि हम क्या करें, ठीक है। अच्छा, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में इसको यहाँ से फॉरवर्ड कर लेता हूँ। तब तक आप मुझसे कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आपका कोई भी हो आप पूछ सकते हैं, मैं आंसर करूँगा। क्लियर हो गया? ये आपको अभी ग्रुप में मिल जाएगा, प्रॉम्प्ट में भेज रहा हूँ आपको। चेक कर लें, आपको ये प्रॉम्प्ट ग्रुप में मिल चुका है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ यू कैन लीव, ठीक है। मैं आखिरी बंदे तक वेट करूँगा। जी ठीक है, व्हाट्सएप पे मैंने ग्रुप के अंदर प्रॉम्प्ट आपके साथ शेयर कर दिया है। क्या मतलब, पास्ट में लिखे या फ्यूचर में? अच्छा, अभी 2-3 बंदे ऐड हुए हैं, तो आपको बता दूं कि इस पूरे सेशन की वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, वो आपको मिलेगी ग्रुप में। आपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें और प्रॉपर मेथड आपको उस वीडियो से मिलेगा, ठीक है। मैंने सब कुछ इस वीडियो में गाइड कर दिया है, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं आएगा। लेसन प्लान पास्ट में लिखें या फ्यूचर में, देखें पास्ट फ्यूचर और इस चीज़ को भूल जाएं। जो तरीका मैंने बताया वो मैसेज कॉपी करें, चैट जीपीटी के अंदर पेस्ट कर दें, ठीक है। सब्जेक्ट आपसे पूछेगा, आपसे क्लास पूछेगा, आपसे आपके लेसन प्लान का टाइटल पूछेगा। आपने ये 3 चीज़ें देनी है, लेसन प्लान रेडी हो जाएगा, उसको देखकर पेज पर उतार दें, हैंड रिटन, ठीक है। लेसन प्लान बना दें, एक खूबसूरत सा टाइटल पेज उसके ऊपर लगा दें, अपना नाम लिखें, सेंटर का नाम, व्हाटएवर, वो सारी चीज़ें लिखें और वहाँ पर अपने सेंटर के अंदर सबमिट कर दें। सिंपल। प्रेजेंट भी करना है, वो भी मैंने तरीका समझा दिया कि आपने क्या करना है, कैसे करना है। मैं ये वीडियो सेशन शेयर करूंगा, मेथड आपको वहाँ से इजी समझ में आ जाएगा। A to Z सारी बातें यहाँ पर जितनी हुई हैं, अगर आप लेट आए हैं तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो मेथड आप सीख लेंगे इंशाल्लाह। अभी 11 से पहले पहले मैं इसको शेयर कर दूंगा। ओके, मैं रिकॉर्डिंग इसकी ऑफ़ करके यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। वो आपको मिल जाएगी। बाकी 10 बंदे हैं यहाँ पर, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।